नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है मनीष और मेरे चैनल पे मेरे एक भाई ने कमेंट करके पूछा था, मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, आप किस हिसाब से एलोकेशन करते हैं, किस हिसाब से डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। थोड़ा हमें इस बारे में नॉलेज दीजिए, थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिए कि किस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो को 4 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। अगर आप सारा पैसा इक्विटी में ही लगाना चाहते हैं, वैसे तो मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं अपने पोर्टफोलियो को। आधा पैसा मैं लगाता हूं म्यूचुअल फंड में, आधा पैसा मैं लगाता हूं इक्विटी में। म्यूचुअल फंड के अंदर निफ्टी ETF भी आते हैं, स्मॉल कैप के ETF भी आते हैं, मिड कैप के ETF भी आते हैं और म्यूचुअल फंड भी आते हैं। तो आधा पैसा म्यूचुअल फंड, आधा पैसा स्टॉक्स में लगाता हूं मैं। मान लीजिए अगर आपको 1 लाख रुपए है तो 50,000 रुपये म्यूचुअल फंड में, 50,000 रुपये स्टॉक्स में। तो स्टॉक में किस हिसाब से मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके इन फ्यूचर के अंदर। अगर आप थोड़ा रिस्क दे सकते हैं तो थोड़ा मेरे हिसाब से लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। लार्ज कैप में मैं 35% पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। लार्ज कैप ऐसे स्टॉक होते हैं जो बढ़ते कम हैं और गिरते भी कम हैं, जो स्टेबल बिजनेस होते हैं, जो कि बड़े ब्रांड होते हैं, जिनकी मार्केट लीडरशिप होती है अपने सेगमेंट के अंदर, जो डिविडेंड भी बहुत अच्छा देते हैं, बोनस भी देते हैं, और जो स्टेबल होते हैं। मार्केट में अगर बड़ी गिरावट आती है तो वो गिरते हैं, लेकिन कम गिरते हैं टू कंपेयर स्मॉल कैप और मिड कैप। उसके बाद 25% पैसा मैं मिड कैप में लगाता हूँ, जो कि बढ़ते बहुत तेजी से हैं टू कंपेयर लार्ज कैप। लार्ज कैप के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ते हैं, गिरते हैं तो गिरते भी हैं, लेकिन उनमें राइज आता है तो राइज बहुत फास्ट आता है। उसके बाद 15% मिड कैप, जो कि काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, काफी ज्यादा उनके अंदर उतार चढ़ाव होता है। अगर मार्केट मान लो सेंसेक्स गिरा 20% तो वो अराउंड 70-80%, 100% तक गिर जाते हैं। वहीं सेंसेक्स बढ़ा 20% तो वो 50%, 80%, 100%, 200% भी बढ़ जाते हैं। तो 15% पैसा मैं स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। तो टोटल ये हो गया 75%। बाकी 25% पैसा मैं ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा जिसको गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट कर रही है। जैसे मैंने 2017-18 में बात की थी, मैंने कहा था केमिकल सेक्टर को, स्टील सेक्टर को और डिफेंस सेक्टर को स्पेशली गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट कर रही है। तो उसी में से कई सारे मल्टी बैगर निकले जिन्होंने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया। तो आज की डेट में कौन से सेक्टर को गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट कर रही है, इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप चेक कीजिए, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये तो उन लोगों के लिए है जो रिस्क ले सकते हैं, और जो रिस्क नहीं ले सकते तो वो लोग लार्ज कैप में 45%, इक्विटी वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सारा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, एलोकेशन करना चाहिए, वो बता रहा हूँ आपको। लार्ज कैप में 45%, मिड कैप में 30%, स्मॉल कैप में 15% और 10%, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी जिस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए अपने। बाकी आप अपनी स्टडी करें, अपना एनालिसिस करें, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचिएगा अपने हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने से पहले। धन्यवाद दोस्तों।